Students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture number 7 of States of Matter. So, my dear student, in the previous session we have completed the numericals based on Charles' law. So today we are going to start our next law and the name is quite interesting and name is Gay-Lussac. Okay, the name is what? Gay-Lussac's law. Clear? Okay, so this is also known as pressure temperature law. This is also known as a pressure temperature law. So पहले मैं आपको first I will dictate the statement, then we'll discuss about the equation, and then we'll understand how this has derived. Okay, so let us start, my dear students. So first of all, Gay-Lussac's law, he said that at constant volume and same amount of gas, the pressure of the gas is directly proportional is directly proportional to its absolute temperature. This is very necessary to write absolute here. Absolute temperature. Okay, so the Gay-Lussac said that at constant volume for a given amount of gas, it means same amount of gas, the pressure of the gas is directly proportional to its absolute temperature. So you know that pressure is directly proportional to T. So P is equal to KT. Here K will depend on what? It will depend on volume and moles. So P upon T is equal to K. P upon T is equal to K. So I am writing directly now that P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. This is our law that P1 upon T1 is equal to P2 upon T2. तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था. ओके, गैल्यूसेक लॉ एंड बहुत ही इजी उसका रिप्रेजेंटेशन, बहुत ही इजी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है. ठीक है, अभी ये आया कैसे? एक्सपेरिमेंट करते थे ये साइंटिस्ट लोग. ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया गया. एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया? तो एक्सपेरिमेंट में ऐसा देखा गया कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं, समझ लेना कि भाई अगर 0 डिग्री सेल्सियस था तब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इधर ये कंडीशन में वॉल्यूम कांस्टेंट है. ओके, एंड प्रेशर मान लो 10 बार जितना था, 10 बार. हमने जब 1 डिग्री सेल्सियस जितना प्रेशर बढ़ाया, समझिएगा आप बात को, 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाया, सॉरी प्रेशर नहीं, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इसमें ऐसा बोला कि भाई आप 1 डिग्री सेल्सियस जितना टेम्परेचर बढ़ाते हो तो 1/273 जितना प्रेशर इंक्रीज होता है, टाइम्स प्रेशर इंक्रीज होता है. 1/273 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज होता है. तो आपको पता है कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 1/273 इंटू 10 जितना प्रेशर इंक्रीज होगा. अगर मैं T डिग्री सेल्सियस जितना प्रेशर बढ़ाता हूं तो क्या होगा? 1/273 इंटू T जितना प्रेशर इंक्रीज होगा. ठीक है, ओके. तो अगर मैं मान लेता हूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर P नॉट है, P0, 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर P0 है, तो T डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना होगा? तो आप कह सकते हो आराम से, यस और नो, दैट P0 इंटू T अपॉन 273 जितना प्रेशर होगा. कब? T डिग्री सेल्सियस पे, बोला ना, इंटू T अपॉन 273 जितना होगा. यस और नो? सो अभी टोटल प्रेशर, ये चार्ल्स वाला कंसेप्ट ही है, फिर इधर प्रेशर है. टोटल प्रेशर इज इक्वल टू क्या करेंगे हम कि भाई पहले तो P0 जितने था प्लस कितना बढ़ा, तो P0 इंटू T अपॉन 273 जितना बढ़ा. तो अभी P0 को कॉमन निकाल देते हैं, तो P0 इंटू 1 प्लस बराबर, ओके, 1 प्लस T इंटू 273 कर दिया. ओके, तो ये हमारा हो गया टोटल प्रेशर. ये हमारा हो गया टोटल प्रेशर. यस और नो? ओके, डन.
अगर मैं एलसीएम ले लूँ इधर तो क्या करेंगे, पी टी इज इक्वल टू पी जीरो, इधर 273 प्लस टी अपॉन 273। इसे हम क्या कहते थे, फाइनल ऑलरेडी आगे हमने किया हुआ है इसलिए डायरेक्टली जा रहा हूँ। इसे क्या कहते हैं, टी फाइनल कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, टी इनिशियल। 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन की बात है, ये डिग्री सेल्सियस की बात थी, ये केल्विन एब्सोल्यूट आ गया, अभी एब्सोल्यूट आ गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी टी अपॉन पी जीरो इज इक्वल टू टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल। इसके वजह से कह सकते हैं कि पी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए कह सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ऐसे इसको प्रूव किया गया। ओके एंड बट इसमें क्या रहना चाहिए, वॉल्यूम क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ये टी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ओके फिर से बता रहा हूं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन में होगा तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये ऐसे एग्जिस्टेंस में आया। डन। आइए इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो अभी मुझे बताइए P अगेंस्ट T का ग्राफ क्या मिलेगा। तो P इज इक्वल टू क्या है, KT। तो इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से बनाते हैं। ठीक है, तो y एक्सिस पे हमें क्या लेना है, y एक्सिस पे हमें P लेना है एंड टेम्परेचर में केल्विन में ले रहा हूं, इट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर ले रहा हूं। ओके तो ये x पे आया, तो फिर c इंटरसेप्ट तो 0 है, तो स्लोप क्या आएगा, +1। स्लोप आपको मिलेगा +1। ये कब मिल सकता है, आपका थीटा कितना होगा, 45, तभी मिलेगा। ये तो आपको आता है। चलिए इट मीन स्ट्रेट लाइन मिलेगी, बट ये ग्राफ कब मिलेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है उसे आइसोकोर कहा जाता है, आइसोकोर। कांस्टेंट वॉल्यूम होता है उसे आइसोकोर कहा जाता है। ओके फिर से एक बार बता देता हूँ, कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो उसे आइसोथर्म कहते हैं, तो बॉयल्स के ग्राफ आइसोथर्म थे। ओके प्रेशर कांस्टेंट हो तो उसे आइसो बार कहते हैं, चार्ल्स के ग्राफ थे। वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो आइसोकोर कहते हैं, तो ये एक आइसोकोर ग्राफ है। ठीक है, आइसोकोर ग्राफ है, समझ में आ गया। तो आपको ऐसा मिलेगा, बट ये 0 केल्विन की बात कर रहे हैं हम, 0 केल्विन की बात कर रहे हैं, सेल्सियस नहीं। मैं फिर से बताना चाहूंगा, अगर हम 0 सेल्सियस लेते तो हमें ग्राफ कैसा मिलता, इधर 0 सेल्सियस है तो हमें ग्राफ ऐसे मिलेगा एंड इसको एक्सटेंड करेंगे प्रेशर को, तब जाके अगर ये हमने टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में लिया होता, नॉर्मल टेम्परेचर नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता। ठीक है एंड उसको एक्सटेंड करते तो 0 केल्विन पे आता, इट मीन -273 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो ना बात, आगे जो सीखा वही है, इसमें कुछ नया नहीं है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही इजी है ये, बहुत ही इजी ग्राफ है। ठीक है, आइए अभी एक एमसीक्यू देख लेते हैं जो मेरी ट्रिक से मैंने आपको बता के रखा है। प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। ओके तो इधर ऐसे हमें ग्राफ मिले, एक है V1, एक है V2, एक है V3। ऑप्शन दिया गया है V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3। क्या होगा, V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1 के तीनों सेम होंगे कि एक भी नहीं होगा, क्या होगा। तो इधर आपको क्या करना है, पहले हमें हमारा फॉर्मूला पता है कि भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है, एनआर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू टी है। अभी 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 किसी एक को कांस्टेंट ले लो वॉल्यूम के साथ। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले लेता हूं, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट ले लेता हूं तो मान लीजिए, चलिए प्रेशर को मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो अभी वॉल्यूम और टी देखना है, तो वॉल्यूम एंड टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टी बढ़ेगा। तो आप बताइए किसका टी ज्यादा है, ये T1 आया, T2, T3 ज्यादा है, तो ये क्या ऑप्शन आएगा, V3, V2, V1। समझ में आ गया आपको, इज इट क्लियर दोस्तों, यस और नो, बहुत आसान है कि नहीं है। ओके डन। तो ये ग्राफिकल मेथड भी हो गया यार इसका, बहुत इजी। आगे के दो आते हैं तो ये तो भाई फटाफट होने लगेगा। अभी चलिए मैं बोल रहा हूं आपको, log P अगेंस्ट log T का ग्राफ प्लॉट करिए। तो P इज इक्वल टू के टी है, दोनों साइड लॉग लगा लो, तो log P इज इक्वल टू log के टी। तो इसका क्या होता है, log P इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों के साथ जनरली ये फॉर्मूला है, log ए बी होता है, तो क्या होता है log A प्लस log B, मैथ्स में पढ़ोगे। ठीक है, और याद इतना तो रखना पड़ेगा भले आप बायोलॉजी वाले हो। ठीक है, तो क्या होगा log K प्लस log T। ओके तो ये y एक्सिस,
ये x एक्सिस m तो +1 है, तो स्लोप आपको +1 मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, स्लोप पॉजिटिव मिल रहा है आपको, एंड इंटरसेप्ट log k जितना मिल रहा है। ओके, तो आप कैसा ग्राफ प्लॉट होगा आपका, तो आप देखिए log p इधर है, log t इधर है, तो आपको ऐसा मिलेगा। ओके, एंड स्लोप आपको +1 मिल रहा है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा। तो आपको कब थीटा कितना होगा, तो स्लोप +1 मिलेगा 45, तो 45 डिग्री थीटा होगा। क्लियर, तो ये भी पता चल गया। डन, बहुत सिंपल है। अभी P अगेंस्ट 1/t का भी ग्राफ आप अपने हिसाब से प्लॉट कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं, P अगेंस्ट 1/t। चलिए देखते हैं। तो P इज इक्वल टू KT होता है, KT होता है, तो ये y एक्सिस है, बट ये तो उल्टा हो गया ना, उल्टा। समझ रहे हो, समझ रहे हो, 1/t है, 1/t है, एक्स एक्सिस नहीं, 1/x जितना है। इट मीन्स आपको कैसा ग्राफ मिलेगा, 1/t ऐसा ग्राफ मिलेगा। ठीक है, डन, इजी है एकदम। फिजिक्स मैथ्स थोड़ा भी जानते हो, ये कर लोगे आप, मुझे विश्वास है पूरा। ठीक है, तो ये सारे ग्राफ इसके ऊपर से भी हमने कर दिए। डन। ओके, अगर चलिए ऐसा बोल दिया कि P/T अगेंस्ट P का ग्राफ, तो वो तो कांस्टेंट ही आएगा, क्योंकि P/T कांस्टेंट है। अगर आपको ऐसा बोल दिया P/T अगेंस्ट T है, तो वो भी कांस्टेंट, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, तो इसके तो ऐसे ही ग्राफ मिलेंगे। इसमें सारे ग्राफ हमने क्लियर कर दिए, तो सब कुछ इसमें जो था ग्राफिकल मेथड एंड एक्सप्लेनेशन वो डन हो गया है। तो आइए इसके न्यूमेरिकल भी एक दो देख लेते हैं, तो हमारा कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आगे के न्यूमेरिकल तो आपको आते ही है, तो ये भी एकदम सिंपल है। ओके, तो आइए देखते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो इसमें क्या हम फॉर्मूला याद रखेंगे, तो P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2, ये वाला फॉर्मूला अपने याद रखने वाले हैं एक सारे अपने न्यूमेरिकल्स के लिए। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा इसके। ठीक है, अभी मैं लिख रहा हूं कि भाई अ गैस सिलेंडर, समझिएगा इसको, अ गैस सिलेंडर कैन बेयर अ मैक्सिमम प्रेशर ऑफ, मैक्सिमम प्रेशर ऑफ 15 एटमोस्फियर। एक गैस का सिलेंडर है, मैक्सिमम 15 एटमोस्फियर तक प्रेशर झेल सकता है। इट कंटेन्स, इट कंटेन्स 10 एटमोस्फियर, इट कंटेन्स गैस at 10 atmosphere when temperature is 27 डिग्री सेल्सियस। जब 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तब जाके प्रेशर 10 एटमोस्फियर है गैस का। if fire breaks out, if breaks out, at what temperature, at what temperature cylinder will burst, cylinder will burst। मीन्स क्या पूछा है आपको कि भाई एक गैस का सिलेंडर है, वो फट जाता है। कब फटता है, 15 एटमोस्फियर जितना ही प्रेशर सहन कर सकता है, उससे बढ़ेगा तो वो ब्लास्ट हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। ऑलरेडी उसके अंदर 10 एटमोस्फेयर कितना प्रेशर है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो आप सिलेंडर समझ रहे हो, सिलेंडर तो सेम ही रह रहा है, उसमें सिलेंडर तो बंद होता है, तो उसका वॉल्यूम क्या रह रहा है, इधर कांस्टेंट रह रहा है। ये आपको समझना पड़ेगा, वॉल्यूम क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। सिलेंडर का सिलेंडर ही रह रहा है, कुछ लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो सिलेंडर का सिलेंडर ही है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। ओके, समझ रहे हो बात को आप। आपको P1 कितना दिया है, 10 एटमोस्फियर दिया है। T1 तो भाई ये तो सेल्सियस नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ही लेना है हमें, तो हमें पता होना चाहिए 300 केल्विन जितना टेम्परेचर होगा इसका। अभी P2 की बात करते हैं, तो P2 कितना, 15 एटमोस्फियर होगा, तो फट जाएगा, तब कितना टेम्परेचर चाहिए। चलिए तो अपने लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। सिंपल लगा लिया, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो ये P1 होगा 10, T1 होगा 300, P2 होगा 15 एंड T2 को हमें फाइंड करना है। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे अपने, तो 300 इंटू 15/10 मिला के जाएंगे, तो 450 केल्विन जितना आएगा T2 अपना। ओके, T2 अपना कितना आएगा, 450 केल्विन। केल्विन में पूछा हो तो, नहीं तो -273 करके जो भी आंसर आता है वो डिग्री सेल्सियस में होगा। है ना आसान, कुछ नहीं है। ओके, अभी कुछ बार ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट किया जाता है, आइए देखते हैं।
ऐसे क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट कर देते हैं। अभी ये तो लिखा, ओके, ये सेम क्वेश्चन दिया है, समझ लेना आप। ओके, तो ऐसे से चलिए मैं दूसरा ही क्वेश्चन आपको बना के दे देता हूं, तो आपको पता चले कि भाई अ गैस सिलेंडर कैन बेयर, अभी जल्दी से लिख रहा हूं, अभी गैस सिलेंडर कैन बेयर 15 बार प्रेशर एट 27 डिग्री सेल्सियस, बराबर, सॉरी, अ सिलेंडर हैज a cylinder has helium gas ऑफ 15 बार एट 27 डिग्री सेल्सियस। समझना मेरी बात को, एक सिलेंडर के अंदर हमने हीलियम गैस भरा है जिसका 15 बार है एंड 27 डिग्री सेल्सियस। इट कैन बेयर, इट कैन बेयर, इसे इंग्लिश में विथ स्टैंड भी कहा जाता है। विथ स्टैंड मीन्स बेयर कर सकता है, विथ स्टैंड और बेयर सेम चीज है। इट कैन बेयर 30 बार प्रेशर, 30 बार से बढ़ेगा तो फट जाएगा। तो आपको ये पता करना है, क्लियर, ओके, समझ लेना आप। ओके, आपको क्या पता करना है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूरा होता है टन, पूरा क्वेश्चन टन होता है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं कि हीलियम गैस है हमारे पास, 15 बार उसका प्रेशर है 27 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, 30 बार पे ये फट जाता है, क्लियर। तो फाइंड आउट, फाइंड आउट, मैं अभी जो लिख रहा हूं उसे समझिएगा। फाइंड आउट, will the cylinder will explode or melt when the house catches fire in which it kept। क्वेश्चन खाली उल्टा सुल्टा किया है। आयरन सिलेंडर का मेल्टिंग पॉइंट दिया है आपको 2255 केल्विन। क्वेश्चन समझिए, एक सिलेंडर के अंदर मैंने हीलियम गैस को भरा है जिसका प्रेशर 15 बार है एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। वो 30 बार तक का प्रेशर झेल सकता है, उससे बढ़ेगा तो फट जाएगा। अभी घर में आग लग गई, अभी घर में आग लग गई, तो मुझे ये बताइए क्या सिलेंडर पहले मेल्ट हो जाएगा कि फूटेगा, फटेगा, फटेगा सिलेंडर के मेल्ट हो जाएगा, बताइए। तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। तो आप पहले लिखिए P1 कितना दिया है आपको यार, तो 15 बार जितना दिया है। T1 कितना दिया है आपको, 300 केल्विन जितना दिया है, मैंने 27 के ऐड करके बोला है। P2 कितना है, 30 बार है, तो T2 फाइंड करना है, कर लीजिए। P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। तो P1 कितना है 15, T1 कितना है 300, P2 कितना है 30, T2 फाइंड करना है। तो T2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 300 इंटू 30 अपॉन 15, तो 15 टू जा तो 600 केल्विन, 600 केल्विन जब होगा, अभी समझ रहे हो आप, ये क्या बता रहा है कि भाई 600 केल्विन होगा टेम्परेचर, तब जाके प्रेशर कितना हो जाएगा उसका 30 बार, 30 बार। इट मीन 600 केल्विन से जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, 600 केल्विन से जरा सा भी टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर 30 के पार चला जाएगा। इट मीन्स इट विल बर्स्ट, फूट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, सिलेंडर क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, ठीक है। अभी मेल्टिंग पॉइंट कितना है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, 2255 केल्विन। तो पहले तो क्या हो जाएगा, जैसे ही 600 केल्विन के ऊपर जाएगा तो सिलेंडर फटने वाला है, सिलेंडर फूट जाएगा। इट मीन्स पहले क्या होगा, वो मेल्ट हो जाएगा या एक्सप्लोड हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो कि नहीं बात को, वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा, क्लियर। आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, समझ में आ गया नहीं ये क्वेश्चन, ओके। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, चले यहां से यहां से मैं खाली ये हटा दूं, मैं खाली आपको ऐसे पूछूं कि कितने टेम्परेचर तक हम कितना टेम्परेचर हम इंक्रीज कर सकते हैं उसको फूटने तक, क्लियर। तो अभी ऐसे ही T2 फाइंड करेंगे। समझ में आया ना क्वेश्चन मैंने क्या पूछा, कि इट कैन बी हीटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सप्लोजन। इट मीन्स फाइंड आउट द टेम्परेचर अप टू विच इट कैन बी हीटेड इन ऑर्डर टू प्रिवेंट
एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन प्रिवेंट करने के लिए कहां तक हमें ये सिलेंडर हीट कर सकते हैं, तो हम 600 केल्विन तक सिलेंडर को हीट कर सकते हैं। ओके, 600 केल्विन से नीचे तक हम हीट कर सकते हैं, उससे बढ़ेगा तो एक्सप्लोड हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या पूछा है वो आपको बहुत ध्यान से देखना होगा एंड उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, मैंने आपको दिया। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम हमारा ये लेक्चर एंड करते हैं। हमारे पास 10 ml का एक सिलेंडर है जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। हमने क्या भरा हुआ है, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है जिसका प्रेशर 2 एटमोस्फियर है एंड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। इसकी वजह से क्या होगा, 273 केल्विन है। ठीक है, ओके। सो कितने टेम्परेचर पे, आपको टेम्परेचर फाइंड करना है कि इसका प्रेशर जो है वो 2.5 एटमोस्फियर हो जाएगा। कितने टेम्परेचर पे इसका प्रेशर 2.5 एटमोस्फियर हो जाएगा। ऑप्शन दिया है 78 डिग्री सेल्सियस, 68 डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस एंड 88 डिग्री सेल्सियस। कौन से टेम्परेचर पे ऐसा होगा? सिंपल है, कर सकते हो कि नहीं? पॉज करो, करिए फटाफट, मैं तो फटाफट कर रहा हूँ। P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो आप P1 आपके पास कितना है, P1 2 है, P2 कितना है, 2.5 है, T1 कितना है, 273 है। क्लियर? ओके, एंड T2 आपको फाइंड करना है। तो T2 फाइंड करोगे आपको मिलेगा 341.25 केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस 68.10 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो आपका आंसर ये होगा। ठीक है ना इजी दोस्तों? तो बहुत ही इजी, आगे के दो आपने पढ़ लिए हैं तो आप इसे बहुत ही आराम से एंड बहुत ही इजियर वे से आप कर सकते हो, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, ओके, आशा रख रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको सच में अगर आपको ये सारे लॉस क्लियर हो गए हैं, मजा आया है, तो प्लीज कमेंट करिएगा। ठीक है, जरूर से कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।